अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? उम्मीद करना सारे साढ़े दोस्त अहबाब सब देखने वाले ठीक हो सन। ते अज मैं मुलाकात करावन लगा सऊदी अरब दे विच एक बहुत बड़े तजर्बाकार इंसान दे नाल और बड़ी पर्सनैलिटी दे मालिक हैं। ते मेरा दिल कीते भी इन्हां दे नाल जेहड़े मसाइल हैं ओवरसीज़ दे या साढ़े सफारत खाने दे या जो मसाइल हैं मैं आके थोड़ा जिहा इन्हां दे तजर्बे दे नाल मैं अपने नाज़रीन तक ये गाल पहुंचावां ताकि उन्हां दे मसाइल जिहड़ा है थोड़ी कमी आवे सी ते मैं वो शख्सियत तक, क्योंकि उन्होंने चैनल भी है फैसल वजीर मलिक, तुस फैसल वजीर मलिक दे वन के उन्होंने जेड़ा तजर्बा है उस तो जेड़ा है ना मुस्तफीद हो सकते वे, उस तो फायदा चा सकते वे जितने भी ओवरसीज रहंदे पे क्या सऊदीया दे विच या अदर कंट्री दे विच। मैं उन्होंने नाल थोड़ा तरफ करावा लगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक। वालेकुम मलिक जी अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है। बहुत बड़ी खुशी हुई है जेड़ा तुस सबको इनवाइट कीते और इतना अपना कीमती टाइम दिते ते जनाब दे बेहद मशकूर है, मेहरबानी नवाजिश है क्योंकि वो टाइम शार्ट मिलते हैं जिंदगी, क्योंकि वो मसरूफ है। इस मसरूफ जिंदगी दे विच अगर कोई तजर्बाकार इंसान टाइम देंदे तो ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी और शफकत होती है। तो मेरा दिल कीते भी अज जड़ा है ना कोई दो चार सवाल हैं भी वो भी मलिक साहब उनको पूछा उन्होंने तजर्बे नाल नाजरीन तक वो गाल पहुंची ताकि उन्होंने जेड़े मुश्किलात आए प्रदेश दे विच वो भी हल थी सन। बाकी साहब खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है। मलिक जी बस टाइम शार्ट है, मेरा दिल कीता भी थोड़े कोल भी टाइम मुकता सारे तुसां भी जाने ते मेरा दिल है भी असां जेह्ड़े सवाल जवाब की थोड़ी नशिस्त है ना ये शुरू च करां उस तो बाद इंशाअल्लाह तुहानू इजाजत गिनसां। मलिक जी क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं ये जेह्ड़े साढ़े सफारत खाना है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इन्हें क्या मसला है, ये बहुत सारे शिकायत आई हैं, बहुत सारे परेशानियां होंगी, इसके बारे थोड़ा क्या एक तजर्बा या क्या करना चाहिए? देखो, सफारत खाने तो अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े हर मुल्क के विच ऑलरेडी चल रहे हैं, वर्क हो रहा है। और जितने भी ओवरसीज के एम्पलायर हैं सफारत खाने दे विच हैं, कौंसलेट दे विच हैं, उन्होंंने बाकायदा जितनी फैसिलिटी लै रहे जी, हैं जी। और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी लै रहे हैं। जी जी उन्होंने सैलरियां, उन्होंने सहूलतां, उन्होंने फैमिली बेनिफिट्स जी जी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन देखना साहब है कि क्या वो इतनी बड़ी पोस्टां दे होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा तनख्वाहां मरातबा लेने के बावजूद क्या वो आवाम रिलीफ दे रहे हैं? जी एक असां दा जेड़ा रोजगार वाला बंदा वो बैरूनी मुल्क आंदा जी जी उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पासपोर्ट के मसाइल हैं, आने वाले वेले मसाइल हैं, जाने वाले उसके जितने मसाइल हल करने ये सफारत खाना बेसिकली करता। और अगर असी मवाजना करा पाकिस्तान का अदर कंट्रियां दे नाल, फिलिपीन की अगर मैं छोटी जी मिसाल देवां कि वो इतने बेनिफिट्स देंदे, इतना रिलीफ देंदे अपने बंदे नूं, इतना तहफ़्फ़ुज़ देंदे कि कोई भी किसी भी मुल्क में फिलिपीन का एक नॉर्मल बंदा भी है उसके हकूक वास्ते फिलिपीन का सफारत खाना उसके पीछे पूरी स्ट्रगल भी करसी और केस भी करसी उसके बेनिफिट्स उसके हकूक या उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है अपने मुल्क में जाना साढ़े वास्ते सब तो बड़ा जी मुश्किलात है कि साढ़े बेहिसाब जी आवाम है जेडे बैरूनी मुल्क में मुकीम हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और साड़ी इस वक्त अगर मवाजना तुसी करो कि बहुत ज्यादा जी साढ़े रीढ़ की हड्डी है वो ओवरसीज एम्पलायर है बहुत, यानी अगर एक बंदा है तो उसके पीछे खानदान चलता पाया, यानी साड़ी जी मईशत मजबूत है वो ओवरसीज की वजह तो है। हुण ओवरसीज ये जो सफारत खाने या जो कौंसलेट बने हुए जेडे ऑलरेडी गवर्नमेंट को मुस्तफीद हो रहे हैं लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे और अगर साढ़े बेहिसाब जो बंदे जानते हैं सफारत खाने जो रियाज दे है या कौंसलेट साढ़े जदे दे है उसनों वो धुतकार के पेश होंगे। ईवन उन्हें सिर्फ अगर पासपोर्ट अपना रिन्यू कराना होंदा तो बेचारे 10-10 दफा धक्के खाते हैं और उन्होंने सुनाई भी को नहीं। हुण जो इस दफा इशू बना गया कि जी वो पासपोर्ट 2-2 महीने उन्होंने रिन्यू नहीं हो रहे जिसकी वजह तो अपने वापस नहीं जा रहे, मुल्क विच नहीं जा रहे, या उन्होंने अगर कोई फौतगी हो गई है या कोई शादी हो गई है या और कोई इशू आ गया पाकिस्तान यानी 2-2 महीना तो उन्होंने पासपोर्ट नहीं इवन मिल रहे। तो उसे फिर यह है कि अगर तुसी कौंसलेट जाते हो या सफारत खाने जाते हो पहली गल ये तुसां दा राइट्स है वो बाकायदा तौर पर तनख्वाह लै रहे हैं, सैलरियां लै रहे हैं और उन्होंने मकसद ये है कि तुसां नूं रिलीफ देना। जी पासपोर्ट का इशू अगर उसनूं मुश्किलात आ रही तकरीबन हर सफारत खाने के उत्ते सैकंड फ्लोर हुण जेहड़े जद्दा उस वेलफेयर फाउंडेशन बनी हुई है। नहीं मतलब जी ये जरा क्योंकि तुसां ये फरमाया मतलब जी होनी कि जेडे ओवरसीज हैं वो एक मईशत दी जेडी साडे मुल्क दी मईशत है उहदी रीढ़ दी हड्डी है मने रहना
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ को ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾबित थी चुके ओवरसीज मुल्क को चढ़ाया हुआ है। इन्हें तो थोड़ा क्या एक तजर्बा है। देखो अगर मवाजना कीते वंजे ते मेन जेड़े है वो गवर्नमेंट दे काम है कि क्या सफारत खाने दे विच अगर कोई सफीर लगा गया, हुण जितने सफीर आ रहे हैं वो सारे दे सारे कौन है रिटायर आर्मी दे, और मौजूदा जेड़े सफीर वो भी कर्नल है। गवर्नमेंट का हक बनता कि उन्हें जितने सफारत हर कंट्री दे विच साडा सफारतखाना उन्हां नूं ये बिल्कुल पिछो तनबीह कीती वंजे, उन्हां नूं बकायदा उन्हां नूं पिछो यानी उन्होंने इतना प्रेशर देते वंजे अगर तुसा को कोई बंदा आंदा कोई भी पाकिस्तानी आंदा उसके मसाइल हल किया वंजे, उन्होंने पिछो पुछ ही को नहीं गवर्नमेंट की तरफों या पिछे जेड़े वजीर दाखिला हैं या वजीर खारजे जेड़े हैं उन्होंने बिल्कुल कंप्लेन करनी चाहिए और तो इन्होंने पुछ होनी चाहिए और इसका जायजा लेना चाहिए, या कमेटी बैठी होनी चाहिए या कुछ भी एम्प्लॉयर ऐसे होने चाहिए जो चेकिंग आन के करें कि क्या सफारत खाने ऑलरेडी कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसका यह कि एक जो एम्प्लॉयर बैठा हुआ है जो ऑलरेडी ओवरसीज है वो तो चेकिंग